अब अलीमा खान बार बार कहती हैं कि 3 आदमी जो है ना, 3 लोग इमरान खान से बहुत ज्यादा खौफजदा है। एक सदर आसफ अली जरदारी, दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर, तीसरा उन्होंने बोला कि जो शहबाज शरीफ जो 17 सीटों वाला है, फॉर्म 47 के थ्रू है, चौथी मरियम नवाज के भी वो कहते हैं उसकी भी टांगे कांपती हैं। तो वो कहती है कि वो सोचती हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर हमारी हुकूमत तो गई। और इसकी जो मुखालफत है भरपूर तरीके के साथ नवाज शरीफ कर रहा है। जब भी खान साहब को रिलीज करने की बात आई तो नवाज शरीफ ने डट कर मुकाबला किया कि नहीं जनाब, खान साहब को अंदर ही रहने दिया, अगर वो बाहर आ गए तो हम किधर जाएंगे। तो इसी तरह क्योंकि उनको भी पता है कि नवाज शरीफ के सारे जो केस सही थे, उनको कैसे और किस तरीके और किसने सपोर्ट किया और वो उन केसों को ख़त्म किया गया, अदलिया को भी इन्वॉल्व किया गया। और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल सैयद आसम मुनीर है, उनके एक्सटेंशन का मामला भी है। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ भी है जो 17 सीटों वाला है, और 17 सीटों वाला वो भी अपना वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ है जाली तरीके से। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको खौफजदा कर देती हैं। ये बात अलीमा खान नाम बार बार कहती हैं मीडिया पर, और जो वो कह रही हैं आई थिंक्स के वी बिलीव दैट कि ये बिल्कुल एक सच्ची हकीकत भी है। उसके बाद नवाज शरीफ को खौफ है डॉक्टर राशिदा, यास्मीन राशिदा, और उसको पता है कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिदा बाहर आ गई तो वो तो हर चौक में बताएंगे कि जनाब नवाज शरीफ तो मुझसे 70,000 वोटों से हारा हुआ है। तो जनाब नवाज शरीफ कैसे इस सीट के ऊपर कैसे बैठ सकता है, कैसे जीत सकता है। हर चौक में वो अपने साथ मीडिया, उसके बाद डॉक्टर साहब को लेकर खड़े होगी, और वो जनाब जो उसका जो इलाका है जो नवाज शरीफ वाला और उसका सेम ही एरिया, उधर वो बार बार लोगों को बताएगी कि भाई इसके पल्ले तो कुछ नहीं है। तो आप कैसे इसको कह रहे हो कि जनाब ये जीता हुआ, ये तो एक हारा हुआ मुजरम है। और इसके ऊपर जितने भी केसेस थे वो बिल्कुल सही थे, और जैली तरीके के साथ जो अदलिया उन्होंने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया। तो ये सारी जो कहानी है ना, बेसिकली ऐसे है जिसकी वजह से खौफ भी है खान साहब का, क्योंकि खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर आपको पता है कि इनको पता है कि हुकूमत तो गई, और दूसरा फिर एक्सटेंशन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है उसमें भी बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है, और तीसरा शहबाज शरीफ भी क्या और मरियम नवाज पहली टांगें कांप रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी मुज़ाकरात किए जाए। मुज़ाकरात के लिए अब खान साहब के दोनों बच्चे भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने भी बताया जी कि हम बात करेंगे जनाब, ट्रंप से भी करेंगे, आलमी दुनिया से भी करेंगे कि हमारे बाप के ऊपर जो इस तरह ज़बरदस्ती इन्होंने केसेस बनाकर जैली तरीके के साथ अंदर रखा हुआ है, हम जनाब लिए फाइट करेंगे। वो कहते हैं पहले तो हमारे वालिद ने हमें मना किया हुआ था कि आप जनाब सियासत से दूर है, मगर अभी उन्होंने इजाज़त दी है कि कम से कम जो आप देखें मेरे ऊपर ये जो जुल्म कर रहे हैं, मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने बंद किया हुआ है, मुझे निकाल नहीं रहे, तो आप थोड़ा सा आवाज़ बुलंद करें। तो उसका फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि आप देख लें अभी मुज़ाकरातों का सिलसिला भी जारी है। खान साहब को मई के एंड में या जून के शुरू में रहा करने वाले हैं, ठीक है ना। इनको पता है कि छोड़ेंगे तो जान छूटेगी। उधर से फिर रह भी अपना हुकूमत के पास भी 2 साल रह गए, ऊपर से जंगी मामलात भी हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने यह फैसला किया है कि खान साहब को जेल से निकाल कर बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। उसमें यह होगा कि एक तो लोग इनको मिलने नहीं जाएंगे, दूसरा इनके ऊपर निगाह भी होगी, तीसरा खान साहब के साथ मुज़ाकरात होंगे और इकट्ठ नहीं होगा लोगों का। और इस तरह जब लोगों की बार नहीं होने देंगे तो ये हुकूमत भी 2 साल जारी रहेगी। उसके बाद इलेक्शन आएंगे। वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन के बाद अगर मुझे एक्सटेंशन मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर जो आने वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा उसकी पॉलिसीज वो अपने तरीके के साथ चलाएगा, मैंने अपने तरीके के साथ चलाई, और बाजवा ने अपने तरीके के साथ, और रोहेल शरीफ ने अपने तरीके के साथ चलाई। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो फैसला किया कि ठीक है अपना जो है मुज़ाकरात करते हैं, नो प्रॉब्लम। जंग भी अभी देख लें, मोदी भी जैसे कि अभी असला जमा कर रहा है, तो उधर से भी खतरा तो है ना, कम से कम अगर आपने जंग जीत लिया, मगर उनके अंदर जो हिंदुओं के अंदर गुस्सा है वो तो उसी तरह ही पाया जा रहा है। जंग तो किसी तरह भी दोबारा भी लग सकती है, शुरू हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए फिर खान साहब के दोनों बच्चे कासम और सुलेमान की जो स्टेटमेंट है, उनका इंटरव्यू है, फिर जो उन्होंने ट्रंप की तरफ भी इशारा किया, तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी रिलीफ देने का सोचा कि खान साहब को जो है ना अब छोड़ देते हैं, यास्मीन राशिदा को भी, डॉक्टर यास्मीन राशिदा को भी छोड़ते हैं, उसके बाद बुशरा बेगम को, बीबी को भी छोड़ते हैं, और सनम जवेद को भी छोड़ते हैं। और गवर्नर जो है अपना अंदर हैं जो लाहौर वाले हैं, उनके मतलब भी वो कहते हैं बात करते हैं कि जनाब वो जेल के अंदर भी काफ़ी देर से अंदर है, तो उनके मतलब भी वो कहते हैं कि बैठकर बात करेंगे किसी टेबल के ऊपर। फिर देखना है कि शाह महमूद कुरैशी का भी क्या करना है। अगर इनको छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली फिर शाह महमूद कुरैशी जो साइफर लाया था
तो उसको भी तो रिलीफ तो फिर देना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है जी, आप कहते हैं जी शाह महमूद कुरैशी अगर साइफर ना लाता तो आज शाह महमूद कुरैशी भी अंदर ना होता। तो ये चीज़ें भी देखने वाली है मेरे पाकिस्तानियों। तो अब उम्मीद करते हैं कि जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है ना, वो जो उन्होंने फैसला किया है कि अपना जनाब इमरान खान साहब को बाहर निकालने का, जिस पर भरपूर तरीके के साथ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज भरपूर तरीके से मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं, आपने खान को नहीं निकालना। अगर खान निकल आया ना, वो कहते हैं पंजाब भी गया हमारे यहाँ से, अवाम जो है ना वो कहते हैं कि पंजाब के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर खान का तोती बोलता है। तो जनाब ये गलती मत करें। मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को भी पता है कि जब भाई एक्सटेंशन लेनी है तो फिर कुछ ना कुछ तो लॉ को फॉलो करना है। ठीक है, काफ़ी डंडा चला लिया है, तो अब इस डंडे को भी एक तरफ रख देते हैं, जंग भी जीत ली है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब आर्मी का तोती बोलना शुरू हो गया है, तो हम ऐसा करते हैं कि खान साहब को भी रास्ता देते हैं। तो खान साहब के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करके इनको बनी गाला के अंदर बंद करते हैं। 2 साल मरियम नवाज शहबाज शरीफ की हुकूमत देखते हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन को देखते हैं, इलेक्शन में फिर सिलेक्शन को देखकर उसके मुताबिक जैसे भी जो भी पॉलिसीज होंगी उनको फॉलो करके देखेंगे।